गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले घर के काम कंप्लीट कर रही थी मैं। वैसे तो एक स्लॉट मेरा हो गया है 4 से 7 का। तो उस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि बहुत आलस आता है, सुबह के टाइम मेरे से ये काम नहीं होता। तो उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद घर के छोटे मोटे काम होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद मतलब ये तो थोड़े से बर्तन रह गए थे, तब मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। इससे पहले मैंने आधे से ज़्यादा तो धो दिए थे बर्तन। उसके बाद 10 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ घर का काम करने के बाद। फिर 10 बजे से, जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरा जनरल अवेयरनेस चल रहा है, तो अभी मैं इसी को कंप्लीट करूँगी। तो जब मैं कुछ नया सीखती हूँ ना, तो सिर्फ मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें जितना भी मैं पढ़ती हूँ सब भूल जाती हूँ। तो इसीलिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना पढूँ वो एटलीस्ट मुझे अच्छे से याद रहे, और ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। तो बस वही कर रही हूँ, और जो बाकी सब्जेक्ट है उनको मैंने फ़िलहाल के लिए साइड में कर दिया है। जितना पढ़ा था बस वही रिवाइज़ कर रही हूँ, पिछला नया कुछ नहीं सीख रही हूँ। सिर्फ जनरल अवेयरनेस कर रही हूँ, और उसके बाद मार्च से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब उससे पहले मुझे ये सारा कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कर सकूँगी। क्योंकि मंथली के लिए फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। तो बस मैं अभी बुक में से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। बाकी जनरल अवेयरनेस के आधे से ज़्यादा नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, साथ के साथ बना रही हूँ। और जो मतलब जब मैं रिवीजन कर रही हूँ ना, तो रिवीजन करते टाइम भी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो भी मैं साथ के साथ अपने नोट्स में ऐड करती जा रही हूँ। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में नहीं समझ आता, क्योंकि चैप्टर ही समझ नहीं आता फ़र्स्ट टाइम में, तो इसलिए सेकंड टाइम में जो जो ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं उनको मैं वापस से नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि बाद में मैं सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स ही रिवाइज़ करूँगी, बुक नहीं पढ़ूँगी। और इसमें जो एमसीक्यूज़ दिए हैं उनसे मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ साथ के साथ। और इसके अलावा बाकी अभी मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, लेकिन पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाऊँगी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली 1 चैप्टर पढ़ूँगी, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि मेरी मतलब जैसे मैं एक दिन में काफ़ी सब्जेक्ट ऐड करती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें भूल जाती हूँ। मतलब भूलने वाली चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया था फरवरी के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे से नहीं हो रही थी। मुझे ये फालतू का लगा, जिस तरीके से मैं स्टडी कर पा रही हूँ तो मैं उसी तरीके से करूँगी। क्योंकि बेफालतू में दूसरों की वो फॉलो करने की बजाय ना मैं अपने उससे भी जाऊँगी। तो इसीलिए बस मैं अपने तरीके से ही पढ़ाई करूँगी, यूट्यूब से देख के। अब मैं किसी की वो टू डू लिस्ट ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करूँगी। जैसे मुझे कंफर्ट लगेगा मैं वैसे ही स्टडी करूँगी। अब मैंने ये सब चीज़ देख ली है, क्योंकि जनवरी का आउटपुट कुछ खास नहीं निकला है अर्थमेटिक का। और जिस तरीके से मैं खुद पढ़ रही हूँ उससे फिर भी मुझे लग रहा है कि हाँ, चीज़ें याद भी हो रही हैं, चीज़ें मैं सीख भी रही हूँ। अभी एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है। एसबीआई पीओ के तो मैंने फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, और फिर मेरी प्रिपरेशन भी उस हिसाब की नहीं है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ही तैयारी कर रही हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ीस भी इतनी वेस्ट करनी है, और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना तो भी खर्चा होता है। तो इसलिए पहले ढंग से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। बाकी एसबीआई क्लर्क का तो मैंने भर दिया था फॉर्म, और तो उसका भी एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ। उसके मॉक टेस्ट के वैसे मार्क्स वो सब शेयर करने लायक है नहीं, क्योंकि मैंने जनवरी में जो अर्थमेटिक किया था उसके भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए 1-2, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। इसके फिर उसके बाद मैंने लंच किया। लंच में आज साग और रोटी बनी हुई थी। दिन का जो है खाना वो मेरी मम्मी बनाती है, बाकी सुबह और रात का मैं मुझे खुद बनाना पड़ता है। और शाम के तो अपना काम तो मैं अपने अकॉर्डिंग निपटा कर रख लेती हूँ, बीच में टाइम लगता है। और अब तो मेरे लिए और भी आसानी हो रही है, क्योंकि मेरे पास याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो साइड में बुक रख लेती हूँ, याद करती रहती हूँ और घर का काम करती रहती हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। बस थोड़ा सा जब अर्थमेटिक या पज़ल ये सब चीज़ें सॉल्व करनी होती है ना, तब दिक्कत होती है, उस वक्त पूरा टाइम चाहिए होता है। उसके बाद पड़ोस में शादी थी, तो वहाँ से गुलगुले आए थे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग